देखिए, कल मैंने कहा था कि मैं मैच के बहुत करीब आ जाऊंगा, तो मैं आ चुका हूं लंदन। बिल्कुल करीब, ज्यादा दूर नहीं है बर्मिंघम से, पर उसी टाइम जोन में हूं। तो चलिए, आज देखते हैं क्रिक बस चैटर में दूसरे दिन का आंखों देखा हाल। कल जब हम सब बात कर रहे थे और ये सोच थी भारत की, खासकर पहले टेस्ट मैच से, कि जो सीख ले सकते हैं वो क्या सीख थी? कोलैप्स नहीं होना। क्या सीख थी? जो सेट बैटर है उसको आगे चलकर बल्लेबाजी करना। और वही करके दिखाया कप्तान शुभमन गिल ने। कमाल की पारी फिर से। पूरे वक्त उन्होंने जो जब बैटिंग की है, ऐसा लगा ही नहीं कि आउट होंगे जब तक वो आउट नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मुश्किल दिन था पहले दिन, क्योंकि गर्मी उनके लिए भी थी, उनको भी बल्लेबाजी करनी थी, और जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी, एक थका हुआ शरीर। जी हाँ, कोई कहेगा कि वो बहुत जवान है, पर कभी कभी बल्लेबाज को पता होता है कितना मुश्किल होता है वापस आके फिर से उसी लय में शुरू करना। और वही करके दिखाया। और बड़ी अच्छी साझेदारी निभाई उन्होंने रविंद्र जाडेजा के साथ। 200 से ऊपर जब रन बना सकते हो, और तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ्रस्ट्रेट हुए होंगे इंग्लैंड की टीम। और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिया उन्होंने। और जब रविंद्र जाडेजा आउट हुए, तो किसने साथ दिया? वॉशिंगटन सुंदर, जिसके लिए उनको चुना गया था, उनकी गेंदबाजी के लिए और उनकी बल्लेबाजी के लिए। सबको पता है वो ओपन करते हैं तमिलनाडु के लिए, शतक जड़ चुके हैं। और फिर से उन्होंने भी बढ़िया साथ निभाया शुभमन गिल का। 144 रन की साझेदारी, तो कहना होगा कि इंग्लैंड को पूरी तरह से परेशान किया। और एक और चीज जो बड़ा अच्छा लगा, जो बाकी के जो निचले क्रम के बल्लेबाज थे, उन्होंने भी आके एवी विकेट नहीं गंवाया। जी हाँ, ज्यादा रन नहीं बनाए होंगे, पर उस वक्त क्या होता है, टीम चाहती है कि जल्द से जल्द आखिरी के बल्लेबाजों को निपटाएं और फिर अपनी पारी शुरू करें। वो नहीं होने दिया, उनको और फ्रस्ट्रेट किया। तो एक बहुत ही बढ़िया दिन भारत के लिए। और जब गेंदबाजी के साथ शुरू की, तो पहले ओवर के बाद सबको लगा होगा, अरे ये क्या हुआ, ये तो ऐसे लग रहा है इंग्लैंड आखिरी दिन जैसे टेस्ट मैच में खेले थे, पहले टेस्ट मैच में वैसे शुरुआत की। 12 या 13 रन बनाए। वहां पे जैक क्रॉली ने आकाशदीप से शुरुआत की। पर जिस हिसाब से वो एक विश्वास जताया अपने गेंदबाज पर, उस पे आकाशदीप खरे उतरे। उन्होंने अपने लेंथ को चेंज नहीं किया, हल्का सा खींचा, और उनको बैक टू बैक 2 विकेट्स मिले। तो पहले 10 ओवर में जिस हिसाब से गेंदबाजी चल रही थी, कोई कहेगा पूरी तरह से भारत हावी है। जी हाँ, उसके बाद हैरी ब्रुक, थोड़ा क्लोज कॉल्स था। जो रूट से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना तंबू गाड़ के आएंगे कल, क्योंकि उनसे वही उम्मीद करेंगे, वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो काम आसान नहीं होने वाला। पर ओवरऑल सभी भारतीय और खुद भारतीय टीम बहुत बहुत अपने आप से प्रसन्न होंगी। तो उनको सबको अपनी तरफ से खुद ही उनको पैट ऑन द बैक देना चाहिए आज। परफॉर्मर ऑफ द डे फिर से कोई इसमें दो राहें नहीं कि शुभमन गिल हैं आज भी हमारे परफॉर्मर ऑफ द डे, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड्स की आज झड़ी लगा दी। सबसे पहले तो 269 रन्स जो बनाए, उसमें चांस ही नहीं देना, वही कमाल की बात है। और उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने जो रिकॉर्ड्स आज ब्रेक किए हैं, आप कह सकते हैं ब्रिलियंट। पहले तो सबसे हाईएस्ट स्कोर एक इंडियन कप्तान से टेस्ट में, फिर हाईएस्ट टेस्ट स्कोर एक भारतीय से अंग्रेजी सरजमी पे, और तीसरा जो था वो था थर्ड हाईएस्ट स्कोर बाय अ विजिटिंग कैप्टन इंग्लैंड में। और फिर थर्ड हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन इन ओवरसीज टेस्ट मैच। और फिर दूसरे ही वो एक इंडियन शख्स बने या कप्तान बने जिन्होंने डबल 100 बाहर किया। और सबसे बड़ी बात, पहले एशियन कप्तान जिन्होंने दोहरा शतक लगाया सेना कंट्री में। बल्लेबाज के लिए खासकर हमेशा कहा जाता है कि कुछ शॉट्स जो हाई रिस्क शॉट्स होते हैं, वो तब तक ना खेलें तब तक आप सेट ना हो, और खासकर जब आप वो खेलते नहीं हैं। और वही आज उन्होंने करके दिखाया। नॉर्मली हम नहीं देखते कि वो रिवर्स स्वीप खेलते हैं, पर आज उन्होंने, जब वो सेट हो गए थे, जब उनको पता था कि वो शॉट्स खेल सकते हैं और खासकर रिवर्स स्वीप खेल सकते हैं, उन्होंने खेला। और उनमें उनको चौके भी मिले। तो ओवरऑल कहना होगा, एक चांसलेस, एक फ्लॉलेस इनिंग्स खेला है कप्तान शुभमन गिल ने। मेरे लिए आज की मोमेंट्स होंगे जो ओपनिंग बॉलर्स के जो स्पेल था, क्योंकि काफी बातचीत हुई है जसप्रीत बुमराह के बारे में, क्या उनको खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। पर उनकी गैर मौजूदगी में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि 20 विकेट निकालना है, बराबरी करनी है। और खासकर जब इंडियन बैटर्स ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है, तो उस लिहाज से अगर देखें, तो आकाशदीप, जिनको
नया बॉल सौंपा कप्तान ने, और कप्तान तो पहले थे भी नहीं, केएल राहुल ने बात किया था थोड़ी देर, ऋषभ पंत ने कप्तानी की। उस वक्त जो उन्होंने जो ओपनिंग स्पेल डाला, जो कैचिंग हुआ, बेन डकेट को पहले आउट किया और उसके अगले ही गेंद पे पोप को आउट किया और उसके बाद सिराज ने आउट किया, वो मेरे लिए की मोमेंट था, क्योंकि झटका दिया, धकेल दिया इंग्लैंड को सीधा ही। जो एक चीज आज काफी स्टैंड आउट हुआ, वो कल की बल्लेबाजी तो छोड़िए, आज क्या जरूरत था, आज जरूरत था कि अगर शुभमन गिल एक तरफ खड़े हैं तो उनके लिए उनका साथी कौन है। तो दो साथी बड़े उभर के निकले, रविंद्र जडेजा 200 से ऊपर रन की साझेदारी, और उसके बाद जब वो आउट हुए तब आए वॉशिंगटन सुंदर, इसी वजह से उनको पिक किया था। और क्या कमाल की पारी उन्होंने भी खेली, 144 रन की साझेदारी। तो ये बहुत ही अहम मौका था, और पिछले मैच से जो उन्होंने सीखा, वो सीख उसको तब्दील किया, और इतनी अच्छी स्कोर, इतना अच्छा स्कोर भारत यहाँ पे खड़ा कर सका। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 2 दिन का खेल देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि विकेट इतना कुछ खासा तेज नहीं है, पर जी हाँ, एक जरूर है कि जब ऐसे विकेट पे या सपाट विकेट पे एक आध गेंद जो बाउंस होता है, उससे बल्लेबाज जरूर चौंक जाता है। जैसे हमारे तरफ भी देख लीजिए, केएल राहुल को एक गेंद पड़ी, करुण नायर को पड़ी, रविंद्र जाडेजा को एक गेंद बाउंस किया जो आउट कर गया। तो ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि आज भी ऐसा हुआ है, जब इंग्लैंड ने आखिरी के जो वो 19-20 ओवर जब खेले, एक आध गेंद उछला है, एक आध गेंद टर्न हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने उनको थका दिया, इतनी फील्डिंग करा के, इतनी बल्लेबाजी करके थका दिया, ऐसा नहीं है कि आज सोने के बावजूद वो बहुत फ्रेश होंगे। आपके पास अगर कंडीशंस आपके पक्ष में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्योंकि जो रूट तो अपना खेलेंगे, जो रूट को आपको अच्छी गेंदें डालनी पड़ेंगी आउट करने के लिए, एक गुच्छा बनाना पड़ेगा कि आपको एक सरप्राइज डिलीवरी या एक अच्छी गेंद उनके खिलाफ पड़ जाए, हैरी ब्रुक चांस लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अपनी तरफ से रन ना दें, वो रन्स ड्राई करें, और जब करेंगे तो वो कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ हैं, और क्रिस वोक्स भी हैं, तो बल्लेबाजी उनके पास है, इतना आसान नहीं होने वाला। पर वो डिसिप्लिन जो बार बार हम कहते चले आते हैं, टेस्ट मैच क्रिकेट में मेंटल डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन बहुत दिखाना पड़ेगा कल भारत को, क्योंकि अभी हावी है और हावी ही रहना चाहेगी।